Well, students, now we will discuss knowledge and curriculum paper 8, and in this I am going to take unit number 1, second portion, that is contribution of Gandhiji in relation to child centered education, activity, discovery and dialogue. अगर आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में आपने गांधी जी की फिलॉसफी के लिए डिस्कस मैंने किया था आपके साथ. अब मैं उसी को फर्दर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करती है. शिक्षा विकास का कार्य करती है. एजुकेशन इज डेवलपमेंटल. एजुकेशन इज नॉट ए लिटरेसी. Now we will discuss aims of education according to Gandhi ji. First of all, we will discuss immediate aims. कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले है वोकेशनल एम. प्रत्येक बालक को अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोडक्टिव क्राफ्ट, दैट इज उत्पादक शिल्प सीखना चाहिए, जिससे बालक को अपनी आजीविका कमाने के लिए बल मिले. सेकेंड इज कल्चरल एम, सांस्कृतिक उद्देश्य. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, चाइल्ड शुड बी टॉट टू एक्सप्रेस हिज कल्चर थ्रू हिज बिहेवियर. थर्ड इज करेक्टर एम. अकॉर्डिंग टू हिम, संपूर्ण ज्ञान का अंत चरित्र निर्माण होना चाहिए. चरित्र निर्माण से अभिप्राय नैतिक मूल्यों का विकास करने से है. संपूर्ण विकास का उद्देश्य परफेक्ट डेवलपमेंट एम. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मनुष्य मात्र बुद्धि नहीं, मात्र शरीर नहीं और ना ही केवल मन या आत्मा है. श्रम का गौरव, डिग्निटी ऑफ लेबर. गांधी जी की इच्छा थी कि सभी व्यक्ति, विशेष रूप से विद्यार्थी, कुछ शारीरिक कार्य अवश्य करें. उन्हें अपने हाथों से कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार की शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए. व्यक्तिगत एवं सामाजिक लक्ष्य, इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम्स. अकॉर्डिंग टू हिम, ये एक ऐसा उद्देश्य है जिससे निजी व सामाजिक दोनों ही दृष्टि से रखा जाना चाहिए, तभी व्यक्ति श्रेष्ठ बनेगा और हमारा समाज सुदृढ़ होगा. नाउ वी विल डिस्कस अल्टीमेट एम्स. अंतिम उद्देश्य गांधी जी के क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. गांधी जी के अनुसार नैतिक चरित्र का निर्माण और संपूर्ण विकास ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ whole being were directed towards the realization of the ultimate reality. गांधी जी और पाठ्यक्रम. गांधी जी और पाठ्यक्रम के विषय में अब हम डिस्कस करते हैं, मीन्स करिकुलम. अकॉर्डिंग टू हिम, इट शुड बी बेस्ड अपॉन बेसिक एजुकेशन और आधारभूत शिक्षा और नई तालीम. उनके अनुसार पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित होना चाहिए, मीन्स एक्टिविटी बेस्ड. जो भी कार्य है, जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए. आइए डिस्कस करते हैं आधारभूत शिल्प क्या क्या है. बेसिक क्राफ्ट, इट मीन्स एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, वुड वर्क, मेटल वर्क, कार्विंग, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा. मातृभाषा, मदर टंग. प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए. जो बच्चा कक्षा में आकर पढ़ते हैं, छोटे माध्यमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनको मदर टंग का ही यूज करना चाहिए, जिससे बच्चे को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. दूसरे विषय कौन कौन से हैं? दे आर सोशल साइंस, साइंस, आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग. यहाँ तक कि करिकुलम में बच्चियों के लिए होम साइंस को भी इंपॉर्टेंस दी गई. अब हम डिस्कस करते हैं शिक्षण विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग. शिल्प द्वारा सिखाना, शिक्षा, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट. मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. एम्फोसिस ऑन एक्टिविटी मेथड. जितने एम्फोसिस हम इस चीज को, उन्हें का एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चा उससे ज़्यादा सीखेगा. शिक्षण विधि इस प्रकार की होनी चाहिए. लर्निंग बाय डूइंग, प्रत्येक कार्य को करके दिखाना, तभी वो अधिगम कर पाएंगे.
द टेक्निक ऑफ कोरिलेशन, उसका सह संबंध बनाना। अध्यापक के पास एक टेक्निक होती है, जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस चीज का वो सह संबंध किसी ना किसी विषय के साथ बनाते हैं। देन few other methods like lecture method, क्वेश्चनिंग मेथड, डिस्कशन मेथड, ये हर एज ग्रुप के साथ अध्यापक इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज का। देन डिसिप्लिन, बालकों को उचित अनुशासन में प्रशिक्षण को स्वीकार करने पर बल दिया। टीचर्स को गांधी जी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उनका ये मानना था पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए जितना अध्यापक को, क्योंकि एक अध्यापक ही है जो बच्चों को ठीक बनाता है और हर चीज सिखाता है। देन स्कूल, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां अध्यापक सेवा भाव से कार्य करता है। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू अदर एस्पेक्ट्स। मास एजुकेशन, समूह की शिक्षा। समूह शिक्षा का अर्थ है समाज कल्याण के लिए शिक्षा व्यवस्था करना। वोकेशनल एजुकेशन, विद्यालय से ही ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बालक आत्मनिर्भर बन सके। स्त्री शिक्षा, विमेन एजुकेशन, गांधी जी ने विमेन एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है और उन्होंने कहा है अगर समाज में रहकर नारी को शिक्षा दी जाए तो हमारा समाज बहुत ही सुदृढ़ हो सकता है। देन सह शिक्षा, को एजुकेशन, गांधी जी का मानना था कि को एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे आरंभिक अवस्था में ही बालक बालिकाएं एक दूसरे को समझ सकें। देन नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा का अखंड के लिए गांधी जी ने राष्ट्रीय प्रणाली को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। अतः हम कह सकते हैं गांधी जी की मूलभूत शिक्षा प्रणाली मनोविज्ञान पर आधारित है। ये समाज में बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान करती है। गांधी जी का शैक्षणिक दर्शन आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षा नीति नवीन, वास्तविक, क्रांतिकारी और युग निर्माण करने वाली है। धन्यवाद।